हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अध्याय में। अध्याय 8, अक्षर ब्रह्म योग, या इसे भगवत प्राप्ति भी कहते हैं, और भगवत गीता का बहुत ही सुंदर अध्याय है। पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। एक ये और एक लास्ट में शरणागति, जब हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। दो चैप्टर्स, हालांकि पूरी भगवत गीता बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें हमें भगवान पूरी विधि बता देते हैं कि कैसे एक भक्त को भगवान की शरण में जाना चाहिए। पूरा मतलब यहाँ अगर हम प्रैक्टिस करते करेंगे तो किस प्रकार हम भगवान को याद कर पाएंगे, कैसे हमें भगवान अंत समय में याद आ पाएंगे, कैसे उन्हें याद रखा जा सकता है, क्या हम याद कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें जो है ना, वो हमें इस अध्याय में पता चलेंगी। बहुत सुंदर अध्याय है। शुरू करेंगे इसको और भगवान की सुंदर शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। हरे कृष्णा। तो ये चैप्टर शुरू होता है अर्जुन के क्वेश्चंस के साथ। अर्जुन का प्रश्न है भगवान श्री कृष्ण से कि तद ब्रह्म किद किम आध्यात्मम, किम कर्म पुरुषोत्तमम, आदिभूतम च किम प्रोक्तम, आदि देवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, ये भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपया करके सब मुझे बताइए। तो अभी ये वर्ड सबने सुने हैं ना, ब्रह्म, आत्मा, सकाम कर्म, भौतिक जगत, ये देवता, सब सुनते ही आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हम जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें अर्जुन हमें क्लियर कराना चाहते हैं कि इसमें कोई डाउट ना रह जाए। मैं भगवान से पूछ लेता हूँ। फिर अर्जुन पूछता है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो भगवान से प्रश्न करता है कि कौन तो यज्ञ भोगता है, और कौन है वो, या व्यक्ति कैसे आपको जान लेगा जब वो मृत्यु के समय आएगा। एक्चुअली कहा क्या जाता है कि अंत काल में हम जैसा भाव रखते हैं वैसा ही हमें आगे की गति प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट है कि भगवान को याद किया जाए। तो पूछ रहा है कि कैसे याद किया जाएगा। तो आगे कहता है, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील, अच्छा भगवान कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों की के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रहे हैं कि जो जन्म तथा जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं और वास्तव में ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन होता है, जो भगवान की भक्ति के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसा कहा जाता है ना कि भगवान की भक्ति करने के लिए जो शुद्धता का स्तर होना चाहिए, उसे एक व्यक्ति को ब्रह्म के पद पर स्थित होना होता है। वो जो ब्रह्म के पद पर स्थित होने वाली बात होती है, या ब्रह्म पे स्थित होने वाली बात होती है, कि वही व्यक्ति जो आज बिल्कुल एक अशुद्ध व्यक्ति भी है, लेकिन भगवान की अगर सेवा की इच्छा करता है तो खुद को शुद्धता के इतने स्तर पर ले जाता है कि वो ब्रह्म के पद पर स्थित हो जाता है। थोड़ा सा हायर पॉइंट है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्म के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। अब ब्रह्म है कौन, ब्रह्म व्यक्ति वो है जो भगवान की दिव्यता के बारे में पूरे प्रकार से समझ चुका होता है, जान चुका होता है, तभी भगवान की सेवा करेगा ना। फिर भगवान कहते हैं, सादि भूतादि देवम माम सादि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। जो परमेश्वर मुझे जो मुझे परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का कल देवताओं का समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो प्रश्न ये था ना कि अंत समय में भगवान को कैसे जाना जा सकता है, या तो भगवान को मृत्यु के समय में कैसे जाना जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत के देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, केवल वो ही मुझे मृत्यु के समय जान सकते हैं। यानी कि जिसने भगवान का स्मरण उसकी सही चेतना के अंदर करा था, जब वो मरने से पहले कंप्लीटली जीवित था। अब तो अबाउट टू क्या कहते हैं, डेथ हो गया है ना, वो लगभग मरने वाला है, लेकिन उससे पहले अब तो उसकी चेतना वीक हो सकती है ना। कई बार क्या होता है, जब मृत्यु आने वाली होती है, शरीर साथ नहीं दे रहा होता है, तो सुनना बंद हो जाता है, कभी 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 दिखना बंद हो जाता है, कभी स्मरण शक्ति चली जाती है, आसपास में क्या हो रहा है कुछ आता पता ही नहीं रहता है।
तो लोग कहते रहते हैं, देखो बापूजी, देखो माताजी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा नाम पहचानो, मुझे पहचानो, सुन रही हो मैं कौन बोल रहा हूँ, ये वो सब उन्हें ना, उन्हें कॉन्शियस करने की कोशिश करते रहते हैं ना। जो लोग उनकी चेतना में नहीं होते, तो बाद में कहते हैं नहीं, अब तो ये पहचान भी नहीं पा रहे। खाना पीना तो इनका बहुत पहले से बंद हो गया था, अब तो ये पहचानना भी भूल गए, इनकी स्मरण शक्ति होती चली जा रही है। तो वो क्या होता है, वो जब एक अंत समय आता है तो हमारी सेंसेस जो होती है ना, ये कार्य करना धीरे 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 बंद कर देती हैं, और ये शरीर धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाता है। उस सिचुएशन में जब हमें सेंसेस ही कार्य नहीं कर रही हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, हम कुछ चीजें कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं, कंडीशन अगर ऐसी हो गई, तो फिर भगवान को कैसे याद करेंगे, है ना। या अचानक से एक्सीडेंट हो जाए, चेतना पूरी है लेकिन एक्सीडेंट हो गया, गए हम तो हम कैसे याद करेंगे भगवान को। भगवान कह रहे हैं याद वो कर पाएगा जिसने पूरे जीवन में मेरे लिए प्रयत्न करा होगा, जिसने मुझे पूरे पूरे जीवन याद करा होगा, उसे ही अंत समय में मैं याद आ सकता हूँ, उसे नहीं याद आऊंगा। जो मेरा मतलब नाम ही नहीं लेता, मुझे मुझे जानता ही नहीं है, जो पूर्ण चेतना में जिसने मेरे लिए कोई कार्य करा ही नहीं है, उसे मैं याद नहीं आ सकता। मेरे को याद करने की ट्रिक क्या है कि आपको जीवन में मुझे याद करना होगा, पूर्ण चेतना में मुझे याद करना होगा। तो क्वेश्चंस जो थे वो 8 थे। ब्रह्म क्या है, जीव है ना, जो कि अविनाशी जीवित इकाई है। आध्यात्म क्या है, जीव की प्रकृति है, स्वभाव है। ठीक है। तो मतलब हम जो जीव है, जो भगवान की सेवा के लिए एक स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उस स्टेज को, उस लेवल को ब्रह्म कहा जाता है, कि हम खुद को इतना शुद्ध कर लेते हैं कि हम ब्रह्म के पद पर स्थित हो जाते हैं। ठीक है। हमारा स्वभाव क्या है, हम आध्यात्म। आध्यात्म यानी कि ये भौतिक जगत से हमारा कनेक्शन नहीं है, आत्मा का स्वभाव होता है आध्यात्मिक जगत से उसका रिलेशन। कर्म क्या है, तन की ओर ले जाने वाली गतिविधियां। ठीक है, आप कर्म करो या विकर्म करो, दोनों आपको तन से जोड़ती हैं, है ना। तो कर्म की बेसिकली हम बात करी जा रही, कर्म यानी कि सकाम कर्म, वो तन की ओर लेके जाता है। जो भी आप कार्य करोगे उसमें कोई ना कोई क्या बोलते हैं उसका, बंधन जरूर होगा। आप पुण्य कार्य करोगे तो आपको पुण्य मिलेंगे, और पुण्य मिलेंगे तो फिर शरीर मिलेगा ना उस पुण्य को भोगने के लिए, क्योंकि आपने पुण्य करा, आपको स्वर्ग मिल गया। स्वर्ग मिल गया, आपने वहां भोग करा, और इंद्र के जैसा अच्छा सा क्या कहते हैं एक फीलिंग ली। कुछ समय बाद अब जो पुण्य करे थे वो शरीर को भोग उसको मतलब उसके खत्म होने के बाद फिर आपको शरीर मिल जाता है। तो कर्म क्या है, जो तन की ओर लेके जाता है, हमें शरीर के बंधन में बांधता है ना। कर्म वो है जो हमें शरीर के बंधन में बांधता है। आदिभूत यानी भौतिक प्रकृति को कहा जाता है, ये तो मटेरियल वर्ल्ड है, इसे क्या कहा जाता है, आदि भूत कहा जाता है। आज जिस मटेरियल वर्ल्ड में हम बैठे हैं, जो संसार सृष्टि में दिखाई दे रही है, ये आदि भूत है। फिर आदि देव कौन है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देवी देवता शामिल हैं। तो भगवान का वो रूप जिसमें सभी देवी देवता शामिल हैं, या भगवान के अंदर तो डेफिनेटली शामिल ही है ना, तो उन्हें सुप्रीम पर्सनैलिटी कहा जाता है या आदि देव कहा जाता है। आदि यज्ञ कौन है, परमात्मा, त्याग का भोग करने वाला परमात्मा। जो भी हम किसी भी यज्ञ में हवि देते हैं, है ना, जो भी हम त्याग करते हैं वो सब कौन ग्रहण करता है, परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहते हैं, परमात्मा हम सबके हृदय में वास करते हैं। परमात्मा को कहीं दूर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बहुत निकट है। सिर्फ जानने का प्रयास करना है, अपने हृदय को इतना शुद्ध करना है कि वो जो अंदर बैठे हुए हैं ना, वो हमें दिखने शुरू हो जाए। हमने अपने हृदय को इतने कल्मशों से भर रखा है, इतनी गंदगी वहां कर रखी है। सोच के देखो कितने खराब खराब विचार हमारे हृदय में भरे हुए हैं, और ये रियलिटी है। अब आप कहोगे कि हमारे हृदय में ये विचार नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। मूवमेंट, एक मूवमेंट में आप चेंज हो जाते हो। अगर आपका सामान जरा सा कोई ले ले, तो आपको ऐसा लग जाएगा ये मेरा था, तुमने ले कैसे लिया, है ना। एक क्षण में चेंज हो जाते हो, क्षण में, है ना। ये भाव नहीं आएगा कि चलो कोई बात नहीं, उसको जरूरत होगी उसने ले लिया, भाई ठीक है, कोई बात नहीं, रखा था ले लिया, है ना। हमारा तुरंत भाव चेंज हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हमारे विचार ही बेकार है ना। हमने उसकी जो कचरा है ना, वो इतना हृदय में भर के रखा हुआ है कि वहां वो अशुद्ध है, और हमारे परमात्मा उसी हमारे अशुद्ध हृदय में बैठे हुए हैं। सोच के देखो कि एक गंदे घर में अगर आपको रखा जाए, तो क्या आप रह लोगे, जहाँ स्मेल आती हो, पूरा कूड़ा पड़ा हो, कचरा पड़ा हो, बिल्कुल भी अच्छा ना हो, गंदगी हो, वहां आप रह सकते हो क्या। आप नहीं रहोगे, भाग जाओगे, बोलोगे क्या है ये, व्हाट इज दिस, इसे पहले क्लीन करवाओ तब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, है ना। तो ये आप बोलोगे।
और वहां आपने अपने हृदय को क्या बना रखा है, कचरे का डब्बा बना रखा है, इसमें पता नहीं क्या 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 भर रखा है। और वहीं पे आपने अपने भगवान को बिठा रखा है, परमात्मा को बिठा रखा है ना। कितनी गलत बात है। वो तो बैठे हैं, उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो बच्चों का साथ नहीं छोड़ते। बताया था ना कि जब हमने जीव ने इच्छा करी कि हम अपना मतलब हम भोग करना चाहते हैं, या तो हम स्वामी बनना चाहते हैं, या तो हम स्वामित्व देखना चाहते हैं, तो भौतिक जगत की में भगवान ने उन्हें भेज दिया, तो भगवान ने फिर भी अकेला नहीं छोड़ा, और परमात्मा स्वरूप में हमारे हृदय में वास कर रहे हैं, है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वो हमारी वजह से इस भौतिक जगत में भी हमें झेल रहे हैं ना। हमारे साथ चल के आए हैं, हमारे हृदय में बैठे हैं, कितना अशुद्ध हृदय है उसके अंदर बैठे हुए हैं, और हम उसकी शुद्धि के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे। तो ये बहुत गलत है। अगर आज से ही थोड़ा बहुत भी कुछ ये बात क्लिक करी हो, तो अपने हृदय का शुद्धिकरण शुरू कर दीजिए, और ये सोचिए कि ये जो अंदर बैठे हैं इन्हें कितनी परेशानी हो रही होगी, है ना। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर का स्मरण करके। मृत्यु के समय भगवान कैसे याद आते हैं, जब हम उनका जीवन भर स्मरण करेंगे। अगर किसी ने कृष्ण का नाम ही नहीं लिया, तो अंत समय में कृष्ण कैसे याद आएगा। जैसे सपोज अगर किसी बच्चे को पूरे मतलब जैसे वो बड़ा होता है ना, पैदा होता है, तो उसे दूध अगर पिलाया ही ना जाए, तो उसे पता ही नहीं ना कि दूध का टेस्ट क्या है, तो वो कभी उसे पी ही नहीं पाएगा, उसे पता ही नहीं होगा कि व्हाट इज मिल्क, वो जान ही नहीं पाएगा, है ना। तो ऐसे ही जब हम अपनी आत्मा को ये बताएंगे ही नहीं कि आत्मा तो को तो खैर पता है, लेकिन फिर भी अपने आप को शुद्ध करने के लिए हमें समझाना पड़ता है, या भगवान का नाम लेना पड़ता है ना। तो जब हमें ये ज्ञान ही नहीं होगा कि भगवान कौन है ना, हमने कभी उनका नाम लिया ही नहीं होगा, और जब करा ही नहीं होगा, बात करी ही नहीं होगी, तो वो हमें याद कैसे आ जाएंगे। आप सोच के देखो, आपने एबीसी कभी पढ़ी ही नहीं, तो क्या आप वर्ड्स और सेंटेंस बना सकते हो, मुझे बताओ, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं था। तो आपको भगवान को अपने एग्जाम में, अपने टेस्ट में, मृत्यु क्या है, हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे बड़ा। हमें पता नहीं होता ये, हम नहीं जानते कि हमारा सबसे बड़ा एग्जाम है। और हम क्या करते हैं, हम हर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे इस भौतिक जीवन में होने वाले हर एग्जाम की तैयारी में हम लगे हुए हैं। नर्सरी से लेके ग्रेजुएशन तक एग्जाम्स देते रहते हैं, लाइफ में बर्थ से लेके जब तक हमारी डेथ होती है, न जाने कितने एग्जाम्स देते रहते हैं। ठीक है, 24 घंटे हम सिचुएशंस को फेस करते रहते हैं, उनसे डील करते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम तो हमारी मृत्यु है। सबसे बड़ा एग्जाम तो वो टाइम है जब ये भौतिक जगत छूटेगा, लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं। ये फिजिकल, ये भौतिक मटेरियल वर्ल्ड के जो एग्जाम्स है, इनको करने के लिए आप मुझे बताओ कितना प्रयास करते हो। बच्चे को बिल्कुल नर्सरी, प्री नर्सरी आ गई ना, अब तो प्री नर्सरी से सिखा दिया जाता है, हालांकि प्री नर्सरी में एग्जाम्स शायद नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनको ना मतलब ग्रेडिंग वगैरह तो फिर भी उनको भी आती है। तो कहीं ना कहीं तो एग्जामिनेशन उनका टीचर अपने वे में ले ही रहे हैं। तो उनको इस तरीके से उनके ऊपर बोझ लाद दिया जाता है कि अभी तुम्हें ये करना है, वो करना है, ये सीखना है बेटे, ये बोलो बेटे, ये सीखो। तो वो सिखा सिखा के उसको, उसके ऊपर मतलब बैग का, स्कूल बैग का बोझ इस प्रकार से लद जाता है छोटे से बच्चे पे, कि वो मतलब उसको एक तरीके से प्रेशर होता है कि अब वो जब वो बड़ा होता है धीरे धीरे धीरे, तो वो एग्जाम का एक तरीके का फोबिया हावी हो जाता है, एग्जाम आने वाले हैं, अरे एग्जाम आने वाले हैं। कोई एक व्यक्ति आपने सुना है जो ये कहता हो कि मृत्यु आने वाली है। हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या एक्चुअली में वो बर्थडे तो है डेफिनेटली, लेकिन हम एक साल उम्र हमारी बढ़ी है, तो उसका सेकंड साइड ये है कि एक साल हम मृत्यु के भी निकट चले गए हैं। तो हम सिंसियर हो रहे हैं क्या, क्या हम उस बात को देख रहे हैं। चलो छोटे बच्चों तक तो समझ में आता है कि छोटे बच्चे, हालांकि संस्कार छोटेपन में ही डाले जाते हैं, लेकिन अब तो हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारे अंदर अपनी पूरी बुद्धि डेवलप हो गई है, भगवान ने हमें सब कुछ, इतने सुंदर शरीर, इतना सुंदर बुद्धि दे दी है कि हम सब चीजों को देख सकें, जान सके, समझ सके। क्या हम उसके लिए तत्पर हैं, तैयार हैं, क्या हम सही प्रकार से उसके लिए कार्य कर रहे हैं। वो एग्जाम की तैयारी हम नहीं कर रहे, क्योंकि हमें कोई बताता ही नहीं है ना। तो हमें तैयार करना होगा, होना होगा। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभाव आध्यात्म उच्यते भूत भावो भूत भावो भद भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म कहलाता है। जीवों को भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां सकाम कर्म कहलाती हैं, पहले ही मैं आपको ये डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। आगे श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावो आध्यात्म उच्यते भूत भव, ये वही वो है एक्चुअली श्लोका है।
भूत भव करो विसर्ग कर्म संगिता। भगवान ने कहा अविनाशी दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, तो उसका मतलब क्या है कि अब जो जीव है वो ब्रह्म है ना, उसकी स्टेज ब्रह्म है। ठीक है, अब वो कैसे कार्य करता है? वो जीव भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधियां करता है, वो भौतिक शरीर से संबंधित कार्य करता है। अब ये कार्य ही उसकी गति को निश्चित करते हैं। ठीक है, तो आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे अलग अलग मोड में यहाँ पर अलग अलग गुण में यहाँ पर एक व्यक्ति, एक जीव जो है वो स्थित है। तो जैसे सबसे ऊपर देखो तो एक व्यक्ति जो है, एक भक्त जो है भगवान की पूजा कर रहा है। ठीक है, तो जो भक्त होते हैं वो भगवान की पूजा का कार्य करते हैं। एक व्यक्ति जो ब्राह्मण है वो भिक्षा मांग रहे हैं, है ना। दूसरे, या एक व्यक्ति दूसरे को भिक्षा दे रहा है, तीसरा भोग कर रहा है और चौथा भी भोग कर रहा है। तो जो ऊपर वाले व्यक्ति हैं वो सबसे पहले जो है वो भक्त हैं, वो किसी गुण में स्थित नहीं है, वो सभी गुणों से ऊपर उठ चुके हैं, है ना। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो सत्य गुण, सतो गुण में है, क्योंकि वो दान दे रहे हैं। ठीक है, तीसरे जो हैं वो रजोगुण में है, उसमें भोजन में लिप्त हैं, और रजो और तमो मिक्स है इनका, और चौथे में भी रजो और तमो मिक्स है। तो ये सब भोग में है। तो जैसे हम गति करेंगे वैसा हमारा आगे का रिजल्ट होगा। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की नित्य पूजा करते हैं और किसी भोग में लिप्त नहीं होते हैं, वो परम भक्ति के पद पर स्थित होते हैं। इसलिए वो भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं और भगवान के श्री धाम में भगवान के श्री चरणों की सेवा करते हैं और आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं वो पुण्य का भोग करने के लिए स्वर्ग तक जाते हैं, सुंदर रिजल्ट उनको वहां पे उसका मिलता है। फिर वो आनंद भोग कर वहां से वापस आ जाते हैं और पृथ्वी पर जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। जो लोग तमोगुण में या रजोगुण में स्थित होते हैं वो पशु योनियों में चले जाते हैं। जिस प्रकार के भोग की इच्छा होती है उसी प्रकार का शरीर भगवान दे देते हैं। खाना है तो सूकर बना देते हैं, और पर स्त्री और पर पुरुष संग करना है तो कुकर बना देते हैं, है ना। और आप उन्हीं इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं, है ना। वैसे पशु हमसे ज्यादा समझदार होते हैं। हम लोग, मैं कल जो टॉपिक डिस्कस कर रही थी कि भगवान कहते हैं कि अगर शास्त्र के अनुसार किया जाए तो क्या बोलते हैं, संतान उत्पत्ति की जो शक्ति है वो भी भगवान ही है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम शास्त्र के अकॉर्डिंग नहीं चलते ना, हम लोग इंजॉय की तरफ चलते हैं। पुराना टॉपिक है फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि देखिए जो पशु पक्षी हैं वो हमसे समझदार हैं। उनमें ना ब्रीडिंग का सीजन होता है ना। और जो मनुष्य है वो क्या है, वो अपनी भोग इच्छाओं को पूरी करने के लिए हमेशा भोग में लिप्त रहता है। तो हमसे समझदार तो पशु पक्षी है ना, जिन्हें पता है कि एक समय है, जिस समय के निश्चित समय के ऊपर ही हमें कार्य करना होगा। जबकि जीव जिसके लिए पूरा गर्भाधान संस्कार संस्कार होता है, उस समय पूरा, मैंने आपको कल इसकी डिटेल दी थी। तो हम लोग तो इन सब चीजों को मानते ही नहीं है, हम लोग टोटल भोग में लगे हुए हैं और भोग के हिसाब से अपनी लाइफ को चला रहे हैं ना। जैसे हमें सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ अब हमारी शादी हो गई, अब हमारे पास कोई, हमारे लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये मनुष्य जो है, वो जो जीव भगवान ने इतना सुंदर बना के भेजा था, भगवान को भी कभी नहीं लगता होगा ये इतना मूर्ख भी निकल जाएगा। सच में कभी कभी ऐसी आती है। उनसे अच्छे तो भगवान की प्रकृति में वो जीव जंतु है जिनके पास ज्ञान नहीं है। देखो मैंने बताया था कि चिड़िया उतना ही दाना लेके जाती है जितना उसके आवश्यकता होती है, और वहीं अगर कोई मनुष्य होता है तो अगर सामने एक बैग रखा है अनाज का, या तो दालों का, या तो चावल का, वो ये चाहेगा कि अरे अच्छा ये रखा है, फ्री है, चलो कोई बात नहीं ले चलते हैं, मैं क्यों लूँ 1 किलो, अरे ये तो फ्री है बांटने के लिए, तो ले चलते हैं। किसी को मिले या नहीं मिले उसे थोड़ा ना फर्क पड़ता है। तो ये है हम मनुष्य, और हमसे समझदार है वो जीव जंतु। लेकिन फिर भी जीव जंतुओं की योनि को अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है भगवान के धाम जाने का, या तो अपनी मुक्ति कराने का, भगवान को प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति करने का कोई भी ऑप्शन उनके पास नहीं होता है। वो फिर भोग योनियों से अलग अलग प्रकार की योनि वो ट्रांसफर होते रहते हैं, भोग योनि यही होती है। हालांकि वो फिर कभी पता नहीं कोई पुण्य जागृत होगा, भगवान की अज्ञात स्वीकृति मिल जाएगी तो वो कुछ, कभी भगवान की कृपा हो गई जाके तो कोई मनुष्य शरीर मिल जाएगा, फिर दोबारा से अगर चांस मिल गया तो एक अलग बात है। अदरवाइज भोग में ही रहेंगे और इन सब चीजों से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें ही समझना है कि हमें करना क्या है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति आदिभूत यानी आदिभूत कहलाती है, यानी भौतिक प्रकृति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं आदिदेव कहलाता है। तो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो है, लॉर्ड जो है, भगवान जो है, इनका
वो स्वरूप जिसमें सभी देवी देवता सम्मिलित होते हैं, वो उसे विराट स्वरूप कहते हैं, जिसमें सारे देव सम्मिलित है। विराट रूप के दर्शन में चैप्टर नंबर 11 में मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा आगे। जिसमें सूर्य चंद्र सब सम्मिलित होते हैं, आदिदेव कहलाता है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा के स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। भगवान कौन है? हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं और वो यज्ञ के स्वामी हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम यात्री याति नास्तत्व संशया। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, मैं तुरंत ही मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो मुझे कौन याद कर पाएगा? जिसने मुझे जीवन में याद किया होगा, है ना। अगर आपने खीर खाई नहीं तो खीर का टेस्ट आपको कैसे पता होगा? कभी टेस्ट करी होगी तो पता होगा ना कि वो खीर है। सामने प्रोडक्ट रखा भी रहे, आपने देखी भी ना हो, तो आप कह ही नहीं सकते ना कि ये खीर है ना। या आपकी आंखें बंद कर दी जाए और उसको एक आपको बोला जाए एक चम्मच खा के ये टेस्ट करके बताओ ये क्या है, आप बता ही नहीं सकते ना ये खीर है। तो आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो ज्ञान ही नहीं है भगवान को कैसे याद करना है, कैसे पहचानना है, क्या करना है, क्योंकि आपने कभी प्रयास करा ही नहीं, आपने कभी अभ्यास करा ही नहीं। तो अंत समय में अब तो ये सोचना कि अब मुझे भगवान याद आ जाएंगे, या आसपास के लोग बोले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो, चलो हरे कृष्ण, तुम्हारी तो जान जाने वाली है, अब तुम मरने वाले हो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लो। अगर आसपास में कोई बोलने लग जाए या कहे कि सुन लो, ये भी ना कहे जब कर लो, ये कहे कि सुन लो, मैं कर रहा हूं जब तुम सुन लो, तो भी वो व्यक्ति उस महामंत्र में इंटरेस्टेड ही नहीं होगा, है ना। सामने भगवान की बहुत सुंदर तस्वीर लगा दी जाए और ये कहा जाए कि भगवान की तस्वीर को देखते हुए प्राण त्याग दो, वो व्यक्ति इंटरेस्टेड ही नहीं होगा। अरे मेरे नाती पोते कहाँ हैं, अरे मेरे बच्चे कहाँ हैं, अरे मेरी पत्नी कहाँ है ना, ये सोच रहा होगा। अरे इन सबको बुला लो, अरे मेरी बेटी को बुला लो, अरे मेरे बेटे को बुला लो, मेरे मेरे को ये, मेरे को वो, बेटे जरा आराम से, है ना, मेरे बेटे अब मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो वाले एक मतलब उसमें रहेगा कि उसे तो इंटरेस्ट ही भौतिक जगत में आ रहा है ना, उसे इंटरेस्ट ही नहीं है भगवान में। आप क्या कर रहे हो? गंगा जल पिला रहे हो। कोई क्या कहते हैं उसको भगवान की तरफ देखने के लिए कह रहा है, कोई उनको हरिनाम सुना रहा है, और कोई उनसे गौदान करवा रहा है। कुछ नहीं होने का, कुछ भी नहीं होने का, क्योंकि उनका 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 तो ध्यान ही नहीं है, वो तो सोच ही नहीं रहे उन सब चीजों के बारे में। और वो सोच किसके बारे में रहे हैं? मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार। और इस मोह को सोचते सोचते हरे कृष्णा, प्राण त्याग देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? बंधन, है ना। लेकिन इन सबसे अलग क्या चीज है? इनसे सबसे अलग है वो लोग जो भगवान को स्मरण करते हुए अपने प्राण त्यागते हैं, भगवान की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। भीष्म पितामह को तीर लगे थे, सब जानते हैं, वो तीरों की शैया पर थे। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, कभी भी प्राण त्याग सकते थे, पर उन्होंने अपने प्राणों को नहीं त्यागा। कब तक नहीं त्यागा? जब तक वो युद्ध खत्म नहीं हो गया, पूरा युद्ध देख नहीं लिया। सूर्य दक्षिणायन था, जब तक वो उत्तरायण नहीं हुआ तब तक उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा। ठीक है, उस पीड़ा को सहन करते रहे। अर्जुन से बोला मेरे सर के नीचे 2 तीर लगा दो ताकि मेरे सर को रेस्ट मिल जाए थोड़ा सा। अर्जुन ने वो 2 तीर और उनके सर के नीचे रख दिए, है ना। पूरा शरीर बिंधा हुआ था, और उसके बाद भी इंतजार करते रहे, करते रहे, करते रहे कि कब कब, किस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरे सामने भगवान आएंगे और मैं शरीर का त्याग करूंगा। और जब भगवान उनके सामने आते हैं तो इतनी सुंदर प्रार्थनाएं वो भगवान से करते हैं, इतनी सुंदर प्रार्थनाएं वो भगवान से करते हैं कि भगवान आप मेरे समक्ष खड़े हो, मैं आपको देखते हुए अपने शरीर का त्याग कर रहा हूँ। आपकी वो जो छवि है जिसमें आप क्या बोलते हैं, अर्जुन का रथ चला रहे हो, आपके माथे पर पसीने की बूंदें हैं, आपके माथे पर धूल लगी हुई है, आप एक योद्धा की भांति आ रहे हो, आपकी छवि मुझे बहुत सुंदर लगती है, वो मेरे हृदय में बसी हुई है। मैं उसी छवि का ध्यान करते हुए आपको देखना चाहता हूँ भगवान, है ना। और भगवान श्याम सुंदर रूप में थे, लेकिन पूर्ण स्वरूप में भगवान किनको दर्शन देते हैं? पूर्ण स्वरूप में भगवान भीष्म पितामह को दर्शन देते हैं, और वो भगवान के उस स्वरूप को देख पाते हैं। बाकी लोग तो भगवान को वैसे ही देख पा रहे हैं जैसे भगवान दो भुजी रूप में खड़े हुए हैं, लेकिन वो पूरा स्वरूप भगवान का देख पाते हैं क्योंकि भगवान के बहुत सुंदर भक्त हैं। तो ऐसा कहा जाता है ना कि भक्तों किसकी कितनी मतलब भगवान जो है ना वो भक्तों का कितना ये कह लीजिए कि मान रखते हैं। भगवान ने ना अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पर किसकी प्रतिज्ञा रख ली? कि प्रतिज्ञा पूरी कर दी?
भीष्म पितामह के, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा दी थी कि मेरा भी नाम भीष्म नहीं अगर मैंने भगवान से शस्त्र नहीं उठवा दिए तो भगवान अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए शस्त्र भी उठा लेते हैं। इतने सुंदर है भगवान, इतना सुंदर हृदय है भगवान का। एक बार सच में उनके आनंद में डूब कर देखिए, आपको कहीं और आनंद आएगा ही नहीं। ये रियलिटी है, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। देखो, आप बाहर के भौतिक जगत में क्या करते हो, खाना पीना है ना, और पार्टीज, डांस, संग, नृत्य, यही सभी तो चीजें तो करते हो है ना। और एक दूसरे से मिलते जुलते हो है ना, एक ग्रुप होता है आपका, उसमें आप एंजॉय करते हो। ये सब कुछ तो भक्ति में भी है ना, क्या नहीं है भक्ति में? एक बात ये बताइए, आप भगवान का कीर्तन करते हो, म्यूजिक है भक्ति में। आप भगवान के सामने नृत्य करते हो तो डांस भी आ गया भक्ति में, ठीक है। आप अच्छा अच्छा भोजन आपको खाना पसंद है तो भगवान का प्रसाद, ईस्ट प्रसादम इतना जबरदस्त होता है कि आप मतलब, और क्या कहते हैं, खाते हो और इतना टेस्टी लगता है भगवान के प्रसाद का, तो महिमा ही अपरंपार है। एक बात मैंने जो आज तक देखी है, आज तक मैंने जितना भी प्रसाद मेरे को भगवान का मिला है, मतलब एक बार में प्लेट में जो भी प्रसाद आता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे वो ज्यादा हो, जितना भी होता है ना, वो एक पूरी हो या तो क्या कहते हैं दो पूरी हो, वो जो भी भगवान का प्रसाद मिलता है वो इतना प्रसाद होता है कि उसे खाते ही मतलब वो मोर देन सफिशिएंट हो जाता है आपके लिए। वो थोड़ा सा चावल हो, थोड़ी सी पूरी हो, या फिर कुछ भी हलवाई प्रसाद हो, कुछ भी वो हो, कुछ भी हो, जैसे ही आप उस प्रसाद को खाते हो आपका पेट पूरी तरीके से भर जाता है, इसीलिए इसे प्रसाद कहा जाता है। मतलब वहां ये लालच नहीं रहता, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और। तो हमारी इंद्रियों का भी एक तरीके से ये कह लीजिए की शुद्धिकरण हो रहा है, भगवान के प्रसाद से होता है। तो ये रियलिटी है जो मैंने खुद से फील करी है। आप वहां नृत्य कर रहे हो, आप वहां प्रसादम पा रहे हो, भक्तों का सुंदर संग, आपको कम्युनिटी मिल रही है, आपको ग्रुप मिल रहा है ना। वहां पे आप उनके संग जुड़ रहे हो, अपनी आध्यात्मिक उन्नति को मतलब आगे और बढ़ा रहे हो। तो और क्या चाहिए हमें? सब कुछ तो दे रहे हैं भगवान हमें, सब कुछ। वो जो हम बाहर ले रहे हैं, भटक रहे हैं, वो सब कुछ भगवान अपनी भक्ति में भी हमें दे रहे हैं। हम इतने सुंदर कीर्तन करते हैं ना, इतने सुंदर संकीर्तन होते हैं, नगर कीर्तन होते हैं, कितने सुंदर होते हैं ये। आप एक बार एंजॉय करके तो देखो, एक बार आके तो देखो, उसमें आपको बहुत आनंद आएगा। और जिस दिन आपको इस आनंद में रस आना शुरू हो जाएगा ना, आनंद में ही आनंद आना शुरू हो जाएगा ना, उसी दिन समझ लीजिएगा कि अब आप कृष्ण के हो गए। अब आपको कृष्ण मिलने वाले हैं, है ना। कृष्ण ने आपको अपनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अंत समय में फिर भगवान आपको याद आएंगे कि आपको कृष्ण मतलब बिल्कुल एक तरीके से याद आ जाएंगे। एक, चलिए आगे चलते हैं। सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल अच्छा हाँ, मैं इसे बाद में पढ़ेंगे। तो एक बार क्या महाभारत से प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर महाराज के चारों भाइयों को मूर्छित कर दिया गया, और उनसे पूछा गया कि ये तब जीवित होंगे जब आप हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो प्रश्न क्या था कि आप इस संसार की सबसे अद्भुत बात बताइए क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज ने आंसर जो करा वो महाभारत से मैं आपको बताती हूँ। सैकड़ों हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने के लिए खुद को मृत्युहीन समझती है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता है। यही दुनिया का अद्भुत चीज है। हम रोज लाखों लोग मरते हैं, सैकड़ों लोग मरते हैं, है ना, पर हम ये सोचते हैं कि हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरने वाले हैं, है ना। हम ये मानते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं। हम खुद को मृत्युहीन समझते हैं, नहीं समझते हैं, अच्छा वो मर गया, अच्छा उसकी मृत्यु आ गई, अच्छा वो मर गया, अरे उसकी डेथ हो गई, अरे अचानक से हो गई, अरे क्या हुआ था। हम ये सोचते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अरे तुझे भी इसी रास्ते पर जाना है भाई, तू कुछ तो कर ले। हम ये कभी भी नहीं सोचते और मृत्युहीन समझते हैं खुद को। ये सबसे अद्भुत चीज है। एक स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी भरत महाराज की। वो अपना राजपाट छोड़कर आ गए थे, वो मोह और आसक्ति को छोड़ दिया, और अथा और आसक्ति किसमें हो गए थे? हिरण में हो गए थे। वही भरत महाराज, आगे की स्टोरी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे हम। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतम कलेवरम तम तामाम वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भवित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि भाव क्या है? मेरा परिवार, मेरा परिवार। तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा भौतिकता, यानी कि किसी भी क्या बोलते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आपका जन्म और कोई भी एक योनि मिल जाना आपके कर्मों के हिसाब से। जब भरत महाराज जो थे उनके अंदर आसक्ति आ गई और हिरन हिरन करने लगे, तो एक दिन क्या हुआ कि हिरन जो था ना, भागता भागता एक पहाड़ी की तरफ को चला गया। और भरत महाराज जो थे वो हिरन को ढूंढ रहे थे, हिरन हिरन हिरन, कहीं गिर ना जाए, कहीं मर ना जाए, ऐसे चोट ना लग जाए। करते करते उनका पैर पहाड़ी से फिसला और वो खाई में जाके गिर गए। हिरन 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 करते 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 उनका भाव जो हिरन में चल रहा था वो नीचे गिरे और वो मर गए।
और उनको जो भाव हिरण का था, जो उनका अगला शरीर था, वो उनको हिरण का प्राप्त हुआ। फिर क्या हुआ, फिर भगवान ने बहुत सुंदर कृपा करी उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने भक्ति बहुत सुंदर करी थी। उसके बाद उन्हें एक फिर से एक मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जिन्हें भरत, जड़ भरत कहा गया। वो इनसे बिल्कुल अपोजिट थे, वो बिल्कुल भी किसी से कनेक्शन नहीं रखते थे और भगवान की सुंदर भक्ति करते थे। फिर भगवान ने उन्हें मुक्ति प्रदान करी। तो इस प्रकार से भरत महाराज की स्टोरी पूरी होती है। तो जब इतने बड़े बड़े तपस्वी विचलित हो सकते हैं, तो आप कौन हो और हम कौन है? हम तो कुछ भी नहीं है। कम से कम उन्होंने अपना घर, परिवार और राज्य त्याग तो दिया था। कम से कम भगवान की शरण जाने का सोचा तो था। हम तो वो भी नहीं सोच सकते। अगर बोला जाए कि अपना घर परिवार छोड़ दो, हालांकि परिवार छोड़ने के लिए प्रभुपाद जी कभी भी नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर 1% सोचा जाए कि अगर यही एक मार्ग होता, तो क्या हम छोड़ पाते? हमारे पास तो 1000 काम है। आप तो घर परिवार छोड़ने की बात कर रहे हो, जब मैं ये कहती हूँ कि भगवत गीता की क्लास है, 1 घंटे का सेशन है, प्लीज अटेंड कर लीजिएगा। तो पता है प्रभु जी, माता जी क्या कहते हैं, अरे माता जी उस समय ना बच्चे को स्कूल जाना होता है, अरे माता जी उस समय मेरा ना कॉलेज होता है, अरे माता जी उस समय ना मतलब क्या कहते हैं मेरा कोई ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, वो चलना मुझे करना होता है। तो एक्सक्यूजेस देने शुरू कर देते हैं हम। क्या त्याग करेंगे हम तो कुछ भी त्याग नहीं कर सकते। बहुत भौतिकता में लिप्त हो चुके हैं हम लोग। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मम अनुसर्म अनुस्मर युद्ध च मय्या अर्पितो मनोर्बुद्धि माम वैश्य संशय। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों में कर्मों को मुझ में समर्पित करके तथा अपने मन बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कुछ मुझ में लगा दो, मेरा ही स्मरण करो, मुझे ही ध्यान करो, मेरा ही चिंतन करो। और ये सब करते हुए करो क्या? आपका कर्तव्य भी पूरा करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अपने कर्तव्य को करना मत छोड़ो। और अपने भगवान को याद रखो। कैसे याद रखो? जैसे प्रहलाद महाराज ने याद रखा था। असुर कुल में उत्पन्न हुए थे प्रहलाद महाराज, ठीक है। हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे प्रहलाद महाराज। भगवान की भक्ति उन्हें माता के गर्भ से ही मिल गई थी। और ये सोच लीजिए कि असुर कुल में भी बिना किसी से डरे हुए उन्होंने क्या करा, भगवान की जो लीलाएं थी, भगवान का जो कीर्तन था, करना शुरू कर दिया। हम अभी मनुष्य बने हुए हैं, असुर तो है भी नहीं, तो भी हम लोग जो है ना, वैसे तो हम असुरों से भी कम नहीं है, लेकिन हम अभी भी भगवान का नाम नहीं लेना चाहते। और वहां वो असुर कुल में जन्म होने के बाद भी भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की लीला का गुणगान करते हैं। और जो जितने भी उनके गुरुकुल के असुर गुरुकुल के बच्चे थे, उनको सबको भगवान की भक्ति सिखाते हैं। तो इससे सुंदर कुछ हो सकता है क्या? अभ्यास योगेन युक्तेन चेतसा नन्यगामिना परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानु चिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करते हुए अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचल भाव से मेरे भगवान रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो जो मेरा ध्यान करता है भगवान के रूप में, वो मुझे अवश्य ही प्राप्त होता है, इसमें भी कोई शक और शंका नहीं है। अजामिल की कहानी आती है। अजामिल बहुत अच्छे भगवान के भक्त थे। पिता ने कहा कि जाके कुछ लकड़ियां ले आओ जंगल से। जंगल की तरफ जा रहे थे, एक युवक और एक युवती, जो एक वैश्या थी, उसको भोग विलास में लिप्त देख लिया। देखने के बाद मन में से सारी भक्ति की भावना चली गई और भोग की तरफ मन आसक्त हो गया। और क्या कर लिया, उस स्त्री से विवाह कर लिया, उस वैश्य से विवाह कर लिया और संतानें उत्पन्न कर ली। संतान उत्पन्न हुई तो एक बच्चे का नाम रख दिया नारायण, सबसे छोटे बच्चे का नाम नारायण रख दिया। बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे के समय मृत्यु का बिल्कुल बिल्कुल स्टेज आ गई और अब मरने वाले थे। कुछ ही क्षण जा रहे थे और वो मरने वाले थे। जोर जोर से चिल्लाते हैं, नारायण 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 नारायण, हे नारायण नारायण सुन ले, आजा नारायण, मैं जा रहा हूँ, मुझे बचाने। वो उनका शुरू हो जाता है। तो अंत समय में भगवान का नाम उनके मुंह से निकल रहा होता है, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। जब उनकी मृत्यु होती है तो उनको लेने के लिए यमदूत आ जाते हैं और विष्णुदूत आ जाते हैं, और दोनों में बहस चल जाती है कि किसके संग जाएंगे। तो यमदूत कहते हैं, अरे तुम यहाँ कैसे आ सकते हो, यहाँ तो हम आए हैं, हमें हमारे यमराज ने भेजा है, इसे तो हम लेके जाएंगे, तो हमारी प्रॉपर्टी है। और विष्णुदूत कहते हैं कि ये भगवान का भक्त है, इसको हम लेके जाएंगे। तो फिर उन दोनों में एक तरीके से बहस होती है। फिर होता क्या है कि उसको यमदूत जो होते हैं अपने यमराज के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे वहां विष्णुदूत आ गए हैं। तो यमराज उनको डांटते हैं, कहते हैं जिस समय जिस जगह विष्णुदूत आ जाए वहां तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे वापस आ जाना है, वो भगवान का भक्त है, इससे ज्यादा दिमाग मत लगाओ और वापस आ जाओ। तो अजामिल जैसा व्यक्ति जो जिसका पतन हो गया था और उसका उसके मुंह से अंत समय में भगवान का नाम निकला, तो उसको क्या मिल गया, विष्णुदूत मिल गए, है ना। और फिर होता क्या है, विष्णुदूत से विष्णुयान में बिठाकर, अपने सुंदरयान में बिठाकर विष्णु लोक ले जाते हैं, भगवान के धाम ले जाते हैं, है ना। और लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे? इम्पोर्टेंट बात यह है कि केवल नारायण नाम लिया ये सही है, लेकिन उन्होंने पहले भक्ति भी करी थी,
ऐसा नहीं था कि उन्होंने भक्ति नहीं करी थी, केवल मरते समय ही नाम ले लिया तो बस भगवान याद आ गए तो भाई हमें भगवान का धाम मिल जाएगा। उन्होंने पहले भक्ति करी थी, उनका किसी वजह से पतन हो गया था। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ पुरातन नियंता, लघुत्तम से भी लघुत्तर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति के से परे दिव्य स्वरूप है। तो परम भगवान है, ये सोचते हुए हमें उनका चिंतन करना चाहिए। सभी देवी देवता भी उनका चिंतन करते हैं, ब्रह्मा जी, शिव जी आदि सब उनका चिंतन करते हैं। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में लौटते नहीं है, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इस जगत को क्या कहा जाता है? दुखालयम अशाश्वतम मामोपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम। तो ये संसार क्या है? दुखों का घर है, दुखालयम है, ये अशाश्वत है, कभी भी परमानेंट नहीं है, खत्म होने वाला है। दुखों का घर है, दुखालयम है, और अशाश्वत यानी कि खत्म विनष्ट होने वाला है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं, जो इस बात को जान जाते हैं, वे पूर्ण रूप से भगवान में निहित हो जाते हैं और कभी भी इस जगत में दोबारा नहीं आते हैं। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुख के घर हैं, जहाँ जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम में को प्राप्त करता है, वह फिर इस जगह जन्म नहीं लेता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। ये पराश्रेष्ठ प्रकृति कभी नाश नहीं होने वाली है। जब इस संसार में सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो दो ऑप्शन है, या तो यहाँ आ जाओ, जन्म मृत्यु में ले लो, आ जाओ और मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, फिर मरो, फिर जन्म लो, और एक दिन ये प्रकृति नष्ट हो जाएगी और खत्म हो जाओ। दूसरा तरीका ये है कि एक बहुत सुंदर प्रकृति है जो भगवान की परमानेंट प्रकृति है ना, उसे परा प्रकृति कहा जाता है। महावास कर लो, और अगर यहाँ पे अभी आप एक तरीके से बहुत छोटे से रूम में रह रहे हो, तो वहां आपको बहुत जबरदस्त अपार्टमेंट मिल जाएगा, इस तरीके की फैसिलिटीज वहां पे आपको मिलेंगी, है ना। तो आप वहां विला मिल जाएगी, अपार्टमेंट में नहीं, विला मिल जाएगी, वहां जाके रह लो, है ना, भगवान की सुंदर सेवाएं कर लो। कंपैरिजन के लिए बता रही हूँ, विला और अपार्टमेंट, कभी ये सोचो कि वाकई में विला मिलेगी वहां। वहां इतना ऐश्वर्य होगा कि मतलब उन ऐश्वर्य की तुम इस भौतिक जगत में कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप भगवान की सुंदर सेवाएं करो, हालांकि वो भोग की इच्छा तो हमारी यहीं खत्म हो जाती है ना, तो भोग की तो बात ही नहीं रह गई। लेकिन एक कंपैरिजन है कि भगवान का जो धाम है, वहाँ किसी भी प्रकार की चीजों की एक तरीके से कमी नहीं है, सब कुछ बहुत सुंदर है। वहां वृक्ष पता है किस प्रकार के होते हैं? ऐसा कहा जाता है कि जो आप इच्छा करो वो वहां से वृक्ष प्रदान करते हैं, भी आगे बताऊंगी मैं आपको। बहुत सुंदर धाम है भगवान का, वहां प्रवेश कर जाओ और भगवान की एक उस परा प्रकृति में चले जाओ जहाँ पे जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे। तो ये भगवान के गोलोक वृंदावन धाम का चार्ट है। यहाँ पे नीचे जो है ब्लैक सर्कल जो है वो हमारा ये है ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। इसमें गर्भोदक्षाय विष्णु है, उनके के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं और 14 लोक निकलते हैं ना। 14 लोक में से 7वां स्थान जो है वो पृथ्वी का है। लेकिन जितने भी लोक हैं जन्म मृत्यु को देने वाले हैं, ठीक है। इसके ऊपर शिव जी हैं और दुर्गा माता हैं। तो शिव जी जो हैं वो परम वैष्णव हैं और वो तमोगुण को कंट्रोलर हैं। और दुर्गा माता जो है वो इस दुर्ग की यानी कि हमारे जो ये भौतिक संसार है इसकी रक्षा करने वाली हैं। और जो व्यक्ति इसमें फंसे रहना चाहते हैं उसको यहीं बांध कर रखती हैं। इसके ऊपर भगवान का गोलोक वृंदावन धाम है, जो कमल की पंखुड़ियों से आपको सजा हुआ दिख रहा है। वो उसका डिजाइन ही एक्चुअली इस प्रकार का है, वो कमल की पंखुड़ियों के तरीके से उसमें अलग अलग लोक बने हुए हैं। तो भगवान उस गोलोक वृंदावन धाम में आनंद की प्राप्ति करते हैं और श्रीमती राधा रानी के संग बहुत सुंदरता से रहते हैं, अपने भक्तों के संग। भक्त मंजरी वहां पर है, भगवान की सेवा में लगी हुई हैं और बहुत सुंदर और लीलाएं जो अभी हम यहाँ पढ़ते हैं नित्य शाश्वत वो वहां चलती रहती हैं। तो हमें हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी है उस गोलोक वृंदावन धाम में जाने की, लेकिन उसके लिए हमें प्रयासरत होना होगा। यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं होगा, वहां से फिर वहां सब कुछ इतना जबरदस्त, इतना सुंदर है कि आपको कभी यहाँ आने का मन ही नहीं करेगा। वो चिंतामणि पत्थरों से बना हुआ भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, जैसे सोचो वैसा ही हो जाता है, कभी हीरा हो जाता है, कभी पन्ना हो जाता है। जैसा पत्थर आप सोचोगे वैसा ही वो रूप दिखाने लग जाएगा आपको, है ना। तो बहुत सुंदर है। वृक्ष ऐसे हैं जो चाहोगे वही मिल जाएगा, लेकिन वहाँ लालसा खत्म हो जाती है, वहाँ इच्छा ही नहीं रहती ना किसी भी प्रकार के भोग की। अगर भौतिक व्यक्ति वहां चला जाए तो वो तो रोज पिज्जा बर्गर सब उन वृक्ष से मांग मांग के खाने लग जाएगा, लेकिन वहां का स्तर बहुत ऊंचा है, तो व्यक्ति की कोई कामनाएं नहीं रहती वहां, पता है। और क्या कहते हैं, सब सुख है, सब कुछ सुख ही सुख है, पर वहां एक दुख है। वो दुख पता है क्या है? ये हाँ बहुत आया पॉइंट है, फिर भी बता देती हूँ भाई।
क्योंकि आने मुंह पे आई वाली बात मैं रोकती नहीं हूँ। तो वहां पे क्या है, वहां एक दुख है, और वो दुख है भगवान के वियोग का दुख। वहां अगर व्यक्ति जीव जो है दुखी है, तो केवल एक दुख से दुखी है कि भगवान दिख नहीं रहे, अरे इसी क्षण भगवान अभी दिख नहीं रहे, अरे भगवान, भगवान कहाँ चले गए, बस वो ही उतना सा दुख है। भगवान अगर एक क्षण के लिए भी ओझल हो जाते हैं आंखों से, तो वो दुख हो जाता है, वो है वहां का दुख, अदरवाइज कोई दुख नहीं है। तो भगवान बहुत सुंदर लीलाएं करते हैं। अभी हम वहां तो नहीं है, लेकिन इस धाम में भगवान ने अपनी बहुत सुंदर लीलाएं दी हैं। वो लीलाएं किस लिए हैं, कभी मटकी फोड़ रहे हैं, कभी गैया चला रहे हैं, वो किस लिए हैं? वो इसलिए ताकि हम उनकी रूप गुण लीलाओं का चिंतन करें, और भगवान का चिंतन करते हुए हम भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएं। मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलश्रेष्ठ जो थे, वो प्रार्थना करते हैं भगवान से, क्या कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया करके मेरे मन को तुरंत अपने कमलों के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूल के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त तथा कफ से की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको स्मरण कैसे कर पाऊंगा? तो कहते हैं, अभी मैं स्वस्थ हूँ, मेरा मन जो है वो आपके चरणों की तरफ प्लीज जाने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जाए भगवान कि मेरा अंत समय में, मतलब अगर मेरा अंत समय आ जाए, तो मैं इस योग्य ही ना बचूं कि मैं आपका ध्यान कर सकूं, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। हे वेदेषु सर्वेषु हे वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु युत यत पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्सर्वम इदम विदित्वा योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने के से प्राप्त होने वाले फलों का से वंचित नहीं होता है, मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त करता है। तो वेद अध्ययन, दान और तपस्या जो जो चीजें हैं, ये सकाम कर्म के बंधन है। अगर हम वेद अध्ययन करते हैं, तपस्या करते हैं, दान देते हैं, ये सब कुछ दार्शनिक सकाम कर्म करते हैं, सब हमें बंधन देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, उन्हें इन सबसे मिलने वाले लाभ भी ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं मिलेगा, आप ऑटोमेटिकली उसे प्राप्त कर लेते हो। तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, मनुष्य के जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है। भक्तों की संगति आवश्यक है, उनका की पॉइंट क्या रहा है, भक्तों की संगति आवश्यक है, तो हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक भगवत गीता का सार का स्वरूप है। प्रथम 6 अध्याय, अंतिम 6 अध्याय, इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिसकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि गीता में इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है, तो उसके जीवन में समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों के चिंतन को यज्ञ दानों चिंतनों को पार करके महिमा मंडित उठेगा, क्योंकि केवल भगवान कृष्ण के द्वारा ही इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो दो बातें प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, दो ही बातें हैं बेसिकली। सबसे इंपॉर्टेंट कि भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है, ठीक है। और हमें जितने भी लाभ है तपस्या के, दान के, वो सब भगवान की भक्ति में प्राप्त हो जाते हैं। और अगर किसी को भगवत गीता में इंटरेस्ट नहीं आता, तो भक्तों की संगति में भगवत गीता को समझे। किसी अपने ही मन से बताने वाले व्यक्ति की संगति में जाके भगवत गीता को ना समझे, क्योंकि वो तो जैसा समझेगा वो वैसा बताएगा। हम यहाँ वैसा बताते हैं जैसे हमारा मतलब ये कहते हैं, हमने अपने गुरु से सीखा है, हम यहाँ आपको वैसे सारी चीजें बताते हैं। तो गुरु कैसे बताते हैं, क्योंकि वो बहुत सुंदर भक्त हैं, परम वैष्णव है, उन्होंने जो भगवान की महिमा को सही प्रकार समझाया, वो हमें वो सिखाते हैं। तो हमें एक सही भक्त की संगति में भगवद गीता को समझना और सीखना चाहिए। सब कुछ सही प्रकार करा तो अंत काल में भगवान हमें याद आ जाएंगे। और अगर इन केस भगवान हमें याद नहीं आते, तो भगवान, मतलब हमारी सेंसेस अगर ऐसे काम नहीं कर रही हैं कि हम भगवान को याद कर पाए, तो भगवान खुद अपने भक्ति की चिंता करेंगे और खुद वहां आकर खड़े हो जाएंगे। ये रियलिटी है, भगवान हमें खुद याद कर लेंगे। आप ये देखिए ना कि भक्त के सामने सामने थे, है ना, फिर भी मतलब आप ये सोच लीजिए कि उसने सिचुएशन ऐसी रखी कि भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा और उनके सामने वो पहुंच गए, है ना। जबकि वो तो खैर बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन अनजाने में भी, जैसे अब हम लोग तो कुछ भी नहीं है, हम तो भक्त भी नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान का चिंतन और ध्यान करते, तो भगवान ना किसी का उधार नहीं रखते, वो उसको उससे ज्यादा वापस देना पड़ता है भगवान को उन्हें, ठीक है। अगर आप भगवान को ना जाके कुछ भोग अर्पित करते हो ना, तो कहते हैं ना, भगवान को भोग लगाते हैं तो घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। भगवान उतना ही संपन्नता हमारे घर में देते हैं, ताकि आप और भगवान की सुंदर सेवाएं कर सको, और सुंदर भगवान को भोग लगा सको। तो जितना प्रेम आप भगवान को देते हो ना, उससे ज्यादा प्रेम भगवान आपको देते हैं। तो भगवान तो भक्त के हाथों बिक जाते हैं, भगवान तो भक्त के हाथों के दास बन जाते हैं। कि जैसे भगवान
कि भक्त उनको कनेक्ट करते हैं, वैसे ही वो उन्हें उन्हें रिफंड में उन्हें उससे ज्यादा करना। अभी देखो आप क्या हो, तो एक बहुत छोटे से इंसान हो, आपके पास क्या है कि देखो मेरी तो कैपेसिटी इतनी है कि मैं भगवान को बस 4 आम का भोग लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी तो बहुत महंगा आ रहा है, इतना महंगा आम मैं मतलब मेरे बस की नहीं है, मैं 5 किलो भगवान को आम भोग लगा दूं, या तो 50 किलो भगवान को आम का भोग लगा दूं, अभी तो बहुत महंगा चल रहा है माता जी, है ना। या तो लगाओगे तो धीरे धीरे लगाओगे, है ना, या तो कोई 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 की हो सकती होगी, लेकिन शुरुआत में हम क्या करते हैं कि चलो ठीक है, नया फल आया है, 1 किलो ले लेते हैं, 2 किलो लेते हैं, उतना भगवान को भोग लगा देते हैं। क्वांटिटी की बात कर रही हूँ यहाँ पे, कि मतलब कोई बड़ा ओकेजन होता तो चीजें होती हैं, लेकिन हम जर्नली क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा, अगर उसे भी छोड़ दो, आम को भी छोड़ दो, तो हम क्या करते हैं कि हमारी कैपेसिटी है कि हम दान कर सकते हैं मंदिर में, तो भाई देखो मेरी कैपेसिटी है, मैं 1000 कर सकता हूँ, 10,000 कर सकता हूँ, 50,000 कर सकता हूँ, लाख कर सकता हूँ, है ना, करोड़ कर सकता हूँ। चलो अपनी जो ये भौतिक संपत्ति में मेरी सारी संपत्ति ऐसे दान कर सकता हूँ, चलो कर दिया मैंने सब कुछ, अब सब कुछ दान कर दिया, उसके बाद तो फिर हम नील हो गए, कुछ नहीं बचा ना हमारे पास। लेकिन भगवान के पास तो इतना कुछ है कि अगर आप उन्हें अपनी सारी संपत्ति भी दान कर दोगे तो वो उसे भी 1000 गुना करके आपको दे सकते हैं। तो भगवान के पास तो इतनी, मतलब ये कह लीजिए कि इतना भगवान के पास सब कुछ है। तो जब आप भगवान को प्रेम देते हो ना, तो उस प्रेम को भी पता नहीं कितने हजारों गुना मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न करते हैं। तो जिस समय भगवान को आपने एक क्षण भी अपने जीवन में याद करा था ना, वो आपको उससे ज्यादा रिटर्न करने के लिए स्वयं आ जाएंगे। तो अगर आप भगवान की जीवन भर भक्ति करोगे, और उन समय में अगर आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि आपको कुछ भी याद नहीं रहा, तो भगवान खुद आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे, किसी भी प्रकार से आपको अपना स्मरण करा देंगे। कोई भी आगे कुछ भी बोलेगा, लेकिन आपको अपना स्मरण करा देंगे। तो भगवान अपने भक्तों का हमेशा ध्यान रखते हैं, हमेशा ख्याल रखते हैं। कहते हैं ना, एक भक्त की पहचान है, हम हमेशा कंठी माला धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये वैष्णव की परम पहचान होती है ना। तो ये जो जिसके व्यक्ति के गले में कंठी माला पड़ी होती है, जिसके मस्तक पर तिलक होता है, विष्णुदूत हमें पहचानते कैसे हैं, वो देखते हैं आके कि ये व्यक्ति कैसा है ना, तो वो देखते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं, तो हमारे भगवान का परम भक्त है ना, और हमें भगवान के धाम ले जाते हैं। बहुत सुंदर ये अध्याय, और इसका भाव बहुत सुंदर है। प्रयास मैंने आप लोगों को समझाने का करा है, कुछ त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और इस अध्याय को एक बार भी अगर समझ में ना आए तो दोबारा से रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, और समझ के अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, और भगवान की भक्ति को अपने जीवन में लाने का प्रयास कीजिएगा। सुंदर भक्ति के साथ हम अपना जीवन चलाएं भगवान का, ताकि अंत समय में हमें भगवान याद आ सकें, है ना, और भगवान हमारा ख्याल कर सकें। हम तो भूल जाएंगे, हम तो पापी हैं, हम तो पतित व्यक्ति हैं, हम तो भूल जाएंगे, हमसे भगवान याद नहीं आएंगे, कम से कम भगवान हमारा ध्यान रख लें। इतना प्रयास तो कर लीजिए, है ना, कि वो समय पता नहीं कैसा होगा, वो क्षण पता नहीं कैसा होगा, क्या भगवान ध्यान आएंगे भी नहीं आएंगे। तो अभी जब चेतना सही है, तो इस समय तो भगवान का ध्यान कर लो, बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। आप किसी भी स्टेज पे हो, आप एक बच्चे हो 5 साल के, या तो आप एक 80 साल के बुजुर्ग हो, आपकी कोई भी स्टेज हो, आप किसी, देखो मृत्यु तो किसी भी क्षण आ सकती है ना, किसी भी क्षण आ जाएगी। आप बोलोगे कि मेरा अभी, पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम्हारी कोई भक्ति की एज है क्या, तुम्हें तो अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उन पेरेंट्स को ही नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। तो सबसे पहले तो पेरेंट्स को खुद पर ध्यान देना चाहिए कि वो बच्चे को बता क्या रहे हैं। मेरी ये बात को अगर कोई कुछ पेरेंट्स भी सुन रहे हो तो कृपया बुरा ना माने, लेकिन रियलिटी ये है कि मरने वाले सब हैं। तो जब प्रहलाद महाराज माता की गर्भ से भक्ति कर सकते हैं, तो आपका बच्चा तो 5 साल का है, वो क्यों ही भक्ति कर सकता है। मेरी बेटी 2 ढाई साल की है, और वो जन्म से ही भगवान की, मतलब ये सुन लीजिए कि भगवत गीता है सुनती आ रही है, सब कुछ, मतलब जो जो मैं यहाँ सारी चीजें करती थी वो सब कुछ उसको मिला है ना। आज वो मतलब करताल बजाती है भगवान की, भगवान को दंडवत प्रणाम करती है, भगवान के नाम की जय बोलती है। तो जैसे हम संस्कार बच्चे को देते हैं, वैसे ही वो संस्कार बच्चे के अंदर आते चले जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चे को किस प्रकार का संस्कार दे रहे हैं। तो पेरेंट्स बच्चों को बिल्कुल भी ना रोके, ये यूथ बैच है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी इस मैसेज के माध्यम से वो भगवान की भक्ति में उनको आने दें, और खुद भी भगवान की भक्ति में आए। इसी मैसेज के संग हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे कल नए अध्याय में। हरे कृष्णा।